रावण एक ऐसा नाम जो सुनते ही हमारे मन में एक अद्भुत योद्धा, तपस्वी और गूढ़ रहस्यमय चरित्र की छवि उभरती है। रावण के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। वो खलनायक जिसने देवी सीता का अपहरण किया और जिसका अंत श्री राम ने किया था। लेकिन आज हम उस रावण की उन कहानियों के बारे में बात करेंगे जो आपने शायद ही कभी सुनी हो। क्या आप जानते हैं कि रावण अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के अति प्रिय था, जो वैकुंठ का द्वारपाल था? और क्या यह सच है कि जिस स्वर्ण नगरी लंका का राजा रावण था, उसे भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती के लिए बनवाया था? लेकिन ये सब तो बस शुरुआत है। एक और रहस्यमय कहानी है रंभा और रावण की। रावण ने रंभा के साथ क्या किया था और क्या उस घटना के कारण उसे एक ऐसा श्राप मिला जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी? इन अनसुने पहलुओं को जानकर आपको यकीन नहीं होगा कि रावण का व्यक्तित्व कितना गूढ़ और रोमांचक था। आज इस वीडियो में हम आपको वो सभी अनसुनी कहानियों को सुनाएंगे जो रावण की असलियत को एक नए रूप में आपके सामने लाएंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के हर पल में एक नया रहस्य छिपा हुआ है। वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए रावण के उन पहलुओं को जिन्हें इतिहास में छिपा दिया गया था। और हमारे चैनल नो योर गॉड्स को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ ऐसे ही रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए। तो हम शुरू करेंगे रावण का जन्म कथा से। एक समय की बात है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक 4 ऋषियां भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम पहुंचे। ये ऋषिगण बहुत ही ज्ञानी और विष्णु के परम भक्त थे। भगवान विष्णु के परम भक्त होने के कारण उन्हें भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा थी। जब ये चारों ऋषियां वैकुंठ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े हैं, जिनके नाम जय और विजय था। जय और विजय भगवान विष्णु के सबसे प्रिय सेवक थे और हमेशा उनके द्वार पर पहरा देते थे ताकि कोई भी अयोग्य व्यक्ति भीतर न जा सके। जब ऋषिगण वहां पहुंचे और भगवान विष्णु से मिलने का निवेदन किया तो जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। जय और विजय को ये लगा कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे होंगे और बिना अनुमति के किसी को अंदर जाने देना अनुचित होगा। ये देखकर ऋषिगण बहुत नाराज हो गए। उन्हें लगा कि जय और विजय उनका अपमान किया है, जबकि वे स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त और ऋषियां हैं। क्रोध में आकर उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस घमंड और अपराध के कारण तुम्हें राक्षस योनि में जन्म लेना पड़े। तुम अब जन्म जन्मांतर तक राक्षस बनकर रहोगे। श्राप सुनकर जय और विजय बहुत दुखी हुए और अपनी भूल का एहसास करते हुए ऋषियों से क्षमा मांगने लगे। उन्होंने प्रार्थना की कि उनके इस अपराध को माफ कर दिया जाए और श्राप को वापस ले लिया जाए। उनकी विनती के बाद भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से कहा कि जय और विजय का अपराध माफ कर दिया जाए। ऋषिगण भगवान विष्णु का आदेश सुनकर थोड़ा शांत हुए और श्राप की तीव्रता को कम करने का निश्चय किया। उन्होंने जय और विजय से कहा, तुम्हें 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद तुम फिर से अपनी द्वारपाल के पद पर लौट आओगे। साथ ही तुम्हारे हर जन्म का अंत भगवान विष्णु या उनके किसी अवतार के हाथों ही होगा। इस प्रकार जय और विजय को श्राप की अवधि 3 जन्मों तक सीमित कर दी गई, लेकिन उनके हर जन्म में भगवान विष्णु या उनके अवतार के हाथों मृत्यु का नियम अनिवार्य रहा। इस श्राप के कारण जय और विजय को अगले 3 जन्मों में राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा और वे भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के हाथों मारे गए। भगवान विष्णु के ये द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप राक्षस के रूप में जन्मे, जिनमें से हिरण्याक्ष को विष्णु के अवतार वराह ने वध किए और हिरण्यकश्यप को विष्णु के नरसिंह अवतार ने वध किए थे। तृतीय युग में जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, जो अपने पराक्रम और अहंकार के लिए प्रसिद्ध हुए। वो भगवान राम के द्वारा मारे गए थे। फिर तीसरे जन्म में द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का रूप में अवतार लिया, तब यही जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र जैसे अधर्मी और अनाचारी के रूप में जन्मे। उनके हर जन्म में भगवान विष्णु ने उनके अभिमान का अंत कर अपने भक्तों का कल्याण किया। तृतीय युग में ऋषियों के श्राप से जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप केकसी नाम की राक्षसी के गोद से पैदा हुए। केकसी राक्षस सुमाली की पुत्री थी। सुमाली जो राक्षसों का राजा था, भगवान विष्णु से डर के वो पाताल में छुपा हुआ था। वो राक्षस वंश को आगे बढ़ाने और देवताओं को हराने के लिए एक अत्यंत महापराक्रमी और तेजस्वी राक्षस को पाना चाहता था।
तब वो अपने बेटी को मोहरा बनाया। उसी समय ऋषि विश्रवा के घर कुबेर, जो धन के देवता थे, पैदा हुए थे। तब उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना वो अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्रवा से कर दे, जिससे उसे कुबेर जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। फिर ऋषि विश्रवा के साथ केकसी का विवाह हुआ और उनके कोख से रावण, कुंभकर्ण, सुपर्णरेखा और विभीषण का जन्म हुआ। रावण और उसके सभी भाई बहन अपने पिता महर्षि विश्रवा से शिक्षा प्राप्त करने लगे। रावण स्वयं एक महान विद्वान बना और उसने वेदों, शास्त्रों और कई गुण विद्याओं का गहन अध्ययन किया। रावण का यह ज्ञानी व्यक्तित्व और उसकी अलौकिक शक्तियां उसके इस ज्ञान की ही देन थी, जो उसने अपने माता और ऋषियों से प्राप्त की थी। तो ये थी रावण की जन्म की कहानी। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ण लंका, जिसका राजा रावण था, उस लंका को भगवान शिव ने बनवाया था, खुद पार्वती के साथ रहने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पुराणों में ये लिखा है कि एक दिन पार्वती ने एक सुंदर और आरामदायक घर की इच्छा जताई। उनके मन में था कि शिव जी, जो उनके पति हैं, उन्हें एक ऐसा स्थान दें जहां वे आराम से रह सके। लेकिन शिव तो तपस्वी थे, जिनका साधारण जीवन जीने का स्वभाव था। फिर भी पार्वती की इस इच्छा को देखकर शिव ने प्रेम पूर्वक उसे मान लिया। शिव जी ने इस विशेष कार्य की जिम्मेदारी अपने परम भक्त और तेजस्वी रावण को सौंपी, जो एक विद्वान और पराक्रमी राक्षस था। रावण को इस भव्य निर्माण का प्रबंधक बनाया गया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए रावण ने सोने की व्यवस्था करने का निश्चय किया और अपने भाई कुबेर से, जो उस समय का सबसे धनी व्यक्ति था, सोना मांगने चला गया। कुबेर ने रावण को सोना देने का निर्णय लिया ताकि इस महान कार्य को अंजाम दिया जा सके। अब इस परियोजना को पूरा करने के लिए महर्षि विश्वकर्मा को बुलाया गया, जो देवताओं का शिल्पकार थे। विश्वकर्मा ने स्वर्ण का एक अद्वितीय और अत्यंत सुंदर महल का निर्माण किया, जिसे स्वर्ण लंका का नाम दिया गया। यह महल इतना भव्य और आकर्षक था कि देखते ही मन मोहित हो जाए। महल तैयार होने पर शिव ने पारंपरिक तरीके से गृह प्रवेश पूजा करने का निश्चय किया, ताकि वे इस नए महल में प्रवेश कर सके। रावण, जो एक महान विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण था, इस पूजा में पुरोहित बनने का निमंत्रण दिया गया। रावण ने पूजा संपन्न कराई और सभी को अपने तप और ज्ञान से प्रभावित कर दिया। लेकिन पूजा समाप्त होने पर रावण ने एक अनोखी मांग कर दी। सबने सोचा था कि रावण अपने कार्य के लिए कुछ सामान्य दक्षिणा मांगेगा, परंतु उसने दक्षिणा के रूप में पूरी स्वर्ण लंका की मांग कर दी। ये मांग सुनकर सभी हैरान रह गए। लेकिन शिव जी, जो कि किसी पर दबाव डालना पसंद नहीं करते थे, रावण की मांग को मान लिया और उसे स्वर्ण लंका भेंट स्वरूप दे दी। इस प्रकार शिव ने रावण को उसके ज्ञान और पूजा के सम्मान में स्वर्ण लंका प्रदान की और यह भव्य महल रावण का निवास स्थान बन गया। और ऐसा भी कहा जाता है कि पुष्पक विमान रावण का भाई कुबेर का था, जो उसने कुबेर से छीन लिया था। और एक दिलचस्प बात यह है कि रावण ब्रह्मा का परपोता था। जी हाँ दोस्तों, कई ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्मा जी के पुत्र में से एक पुत्र थे जिनका नाम था पुलस्त्य, और पुलस्त्य के पुत्र थे ऋषि विश्रवा, जो रावण का पिता थे। एक बार रावण ने स्वर्ग की सुंदर अप्सरा रंभा को देखा और उसकी सौंदर्य पर मोहित हो गया और उसने रंभा के साथ अनुचित व्यवहार करने लगा। रंभा ने रावण को रोकने की बहुत कोशिश की और उसे बताया कि वो उसकी बहू के समान है, क्योंकि रंभा का विवाह रावण के भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर से हुआ था। लेकिन रावण ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और जबरदस्ती की। रंभा इस अपमान के साथ नल कुबेर के पास जा पहुंची और उसे अपनी आप बीती सुनाई। अपनी पत्नी के साथ हुए इस अन्याय से नल कुबेर क्रोधित हो उठा और उसने रावण को एक भयंकर श्राप दे डाला। नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया कि अब से यदि वो किसी स्त्री पर जबरदस्ती करने का प्रयास करेगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस श्राप ने रावण को स्त्रियों के प्रति अपने व्यवहार में संयम रखने पर मजबूर कर दिया। ये घटना इसीलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है कि जब रावण सीता का अपहरण करके लंका ले गया तो वो चाहकर भी सीता के साथ जबरदस्ती नहीं कर पाया। श्राप के डर से रावण ने सीता को अपनी कैद में रखा, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। इस प्रकार नल कुबेर के श्राप ने सीता की रक्षा की। तो दोस्तों, ये थी रावण से जुड़ी कुछ अनसुनी और रहस्यमय कहानियां। रावण की छवि जितनी खलनायक की थी, उतनी ही गूढ़ और जटिल भी। उसकी भक्ति और उसका ज्ञान और उसकी शक्तियां आज भी एक रहस्यमय विषय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और अनसुने किस्से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अपनी राय और विचार हमारे साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें। हम आपके लिए और भी दिलचस्प कहानियां लेकर आएंगे और जुड़े रहें हमारे साथ नो योर गॉड्स चैनल पर। नमस्कार। जय श्री राम।